अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, कल मैंने जो शामी कबाब की रेसिपी शेयर की थी तो उस पर मुझे मैंने अपनी नमकदानी और मिर्चदानी का जिक्र किया था कि किस तरह गलत चीज़ में मैंने मतलब गलत जार में मैंने गलत चीज़ ऐड की है। तो इसमें मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि आप सिंपली ऐसा करें कि लिड्स चेंज कर दें, मसला हल हो जाएगा, इतनी बड़ी तो बात है नहीं। मैंने ये कहा था कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो मैं इनको वॉश करके और फिर इसमें चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो मुझे इस पे आया था कि आप लिड्स चेंज कर दें, आप लिड्स चेंज करते तो देखो मेरी प्यारी बहनों, अगर मैं लिड्स चेंज भी कर दूँ। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी हिस्ट्री बताऊँ। ये जब मैंने ख़रीदे तो मैं ले आई और अपने जो मेरा हेल्पर है तो उससे कहा कि आप इसको वॉश कर दें। उसने वॉश करने के बाद उसको ये आइडिया नहीं था कि क्या कौन सी लिड किस पे बंद करनी है, तो उसने सॉल्ट वाली पेपर के ऊपर बंद कर दी और पेपर वाली सॉल्ट के ऊपर बंद कर दी। मैं जब इसमें चीज़ें डालने लगी तो मैंने भी नीचे नहीं देखा, पी को देखा तो इसमें पेपर डाल दिया, एस को देखा तो इसमें सॉल्ट डाल दिया। तो कल मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि अब जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इसमें से तो इसको वॉश कर दूंगी और फिर अपने वाले जार में अपनी चीज़ें ऐड कर दूंगी। तो मुझे जी इस पर कमेंट्स आए, इवन इनबॉक्स में भी मैसेजेस आए कि आप सिंपली लिड्स चेंज कर दें। तो देखो मेरी प्यारी बहनों, ये देखो मैंने लिड्स चेंज कर दिए। लिड्स तो मैंने चेंज करनी थी वैसे भी, जब ये चीज़ें इसमें से ख़त्म हो जानी थी और मैंने वॉश कर लेनी थी। चलें जी, लिड्स हो गई चेंज। सॉल्ट पे सॉल्ट वाला आ गया और पी पे पेपर वाला आ गया, बट स्टिल पेपर में सॉल्ट ही है और सॉल्ट में पेपर ही है। तो इसका वही हल है, जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इनको मैं वॉश कर दूँगी और फिर पेपर पेपर में डाल दूँगी, सॉल्ट सॉल्ट में डाल दूँगी। बस इतनी सी बात मैंने कही थी, लेकिन लोगों ने कहा शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे अकल नहीं है, मुझे समझ नहीं है। उन्होंने मुझे कहा लिड्स चेंज कर दें। चले देख लें, लिड्स तो मैंने चेंज कर दिए बट मसला तो वही का वही है। तो ये तो मैंने कहा बजाय लोग एक एक को रिप्लाई करने के मैं एक वीडियो बना लूँगी और उसमें आपके साथ ये शेयर कर दूँगी कि जी मसला वही का वही है, लिड चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लिड चेंज करने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं सॉल्ट में सॉल्ट ही डालूँ, पी को देख के पेपर ही डालूँगी पेपर वाले जार में और एस को देख के सॉल्ट ही डालूँगी। तो ये वैसे ये बहुत मज़े के मुझे लग रहे हैं, कारखानों से लेकर आई थी पेशावर। चलें जी, अब ये इसकी कहानी, इस जोड़ी की कहानी हम लोग करते हैं साइड पे। आप वीडियो बना ही लिए तो चले आपको एक टिप दे दूं। अच्छा, मैं पराठों के लिए भी आटा गूंद रही हूँ। तो वो मेरी सारी बहनें जिनके पास आटा गूंदने वाली मशीन नहीं है, अच्छा मेरे पास सारी मशीनें हैं लेकिन पता नहीं क्यों मैं आटा गूंदने वाली मशीन मैंने अभी तक नहीं ख़रीदी। अगर आप लोग आटा गूंदने वाली मशीन ख़रीद रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो है तो अब्दुल्ला एक ब्रांड है, मैं उसकी पिक्चर भी यहाँ पे टैग कर दूँगी, वो वाला ख़रीदें। सबसे बेस्ट है। जो जितने भी महंगे ब्रांड्स हैं, ज़ाहिर है हर ब्रांड ने अपना आटा गूंदने वाली मशीन निकाली है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है तो हमारी लोकल अब्दुल्ला आटा गूंदने वाली मशीन है। तो आप वो वाली मशीन लें, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम लोग हाथ से आटा गूंदते हैं ना तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि सुकूना वर्कऊ। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ये वीडियो ना अपनी इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी आटा गूंदने वाली। एक मिनट। तो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि हम तो इसको कहते हैं कि जी मूंगा वाला सुकूना वर्क हुआ, जिसमें ज़्यादा सुकूना वर्क हुआ ना दो मरबा रोटियां नहीं पकेगी। जितना ज़्यादा आप इसको गूंदेंगे तो रोटियां अच्छी पकेंगी, मतलब पराठे अच्छे बनेंगे। तो मुझे उस पर कहा था कि हम लोग इसको कहते हैं मुक्किया, मुक्के। तो जितने ज़्यादा आप इसको मुक्के मारेंगे तो उतना अच्छा आटा, उतनी अच्छी रोटियां बनेंगी। तो आज मैं आपको एक इजी तरीका सिखाती हूँ। इसमें मैंने नमक डाले से कि पराठों में ना थोड़ा सा ना नमक अच्छा लगता है। नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। अच्छा जी, इसको हम लोग पहले सारा जितना पानी इसमें चाहिए होगा वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना क्लास 2 से हमें अम्मी ने चीज़ें बनाना सिखाना स्टार्ट कर लिया था।
तो जो हमारा सबसे पहला लेसन था ना वो आटा गूंदना था कि आटे को किस तरह गूंदते हैं। तो मैंने क्लास 2 में सीखा था। सारा ड्राई आटा मिक्स कर देंगे। चले बस अब हम इसको रख देंगे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। जो मुक्के वगैरह मारने होते हैं ना वो वाला प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। जब तक इसको रेस्ट मिलता है हम लोग तैयारी कर लेंगे खागीना बनाने की, इसलिए कि नाश्ते की तैयारी हो रही है। इसको साइड पे कर लेते हैं। अच्छा जी, कल मेरे से ना उस वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा था कि आप हैंड बीटर जो है इलेक्ट्रिक, तो ये कौन सा यूज़ कर दी हैं। तो मेरे पास जी 2 हैंड बीटर्स हैं, एक ये वाला, उस दूसरे का ना वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा जी, तो ये जो है तो ये सिन्बो जो है तो ये मतलब एक अच्छा ब्रांड माना जाता है, तो एक उसका है और एक ये सोकानी है कि क्या ये कोई ब्रांड है, इसका मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन अच्छा ये आपको इजीली हर जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही वो चीज़ है, यूनिक चीज़ है और नहीं मिलती। तो ये आपको इजीली हर जगह से मिल जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में ना ये वाला बहुत 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 बेस्ट है। तो अगर ये आप देख लें आपने कौन सा लेना है फिर। अच्छा ये भी कारखानों में आपको ईज़िली मिल जाएगा। मैंने दोनों जो है तो कारखानों मार्केट पेशावर से लिए। अच्छा चलिए, वो उसका तो आपने देखा हुआ है ना कि उसको किस तरह बनाते हैं खागीना। तो मैं खागीना बनाती हूँ, तैयारी करती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आटे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसका ब्रांड तो आपको दिखाया ही नहीं है, ये 700 वॉट्स का ये है। अच्छा जी, जितने टाइम में मैं ये पेस्ट रेडी कर रही थी इसमें मैंने मसाले वगैरह ऐड किए, तब तक हमारे आटे को जितना टाइम मिलना था वो मिल गया। बस अब 1-2 मिनट हम इस पे लगाएंगे और आटा हमारा पराठों के लिए जी है रेडी। अब इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जितना पानी ऐड करना था वो हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके। अब जस्ट इसको हम लोग ये देखें, जब तक हमने इसको रखा नहीं था ना सेट होने के लिए, तब तक इसमें वो गुठलियाँ सी बनी हुई थी, गोटे गोटे हुए। अब ये देखिए जब हमने इसको रखा है सेट होने के लिए, ये ऑटोमेटिकली फ़ाइन हो गया। अब अगर आप इसको मुक्के भी नहीं मारेंगे ना तो आटा जो है तो वो आपका रेडी है। तो वो लोग जिनके पास मशीन नहीं है और जो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते आटा गूंदते हुए, तो ये इस तरीके से आप जब करेंगे तो देखेंगे कितना फ़ाइन आटा जो है तो वो गूंदता है। गले की गिरा। चले अब हम इसके बनाएंगे पेड़े और पराठे। अच्छा वैसे नॉर्मली पहले जब मैं उसके लिए आटा गूंदती थी ना पराठों के लिए, तो मैं उसमें घी भी ऐड करती थी। फिर पता नहीं उससे 1-2 दफ़ा पराठे अच्छे नहीं बने। हालांकि मेरी अम्मी वगैरह अभी तक जब पराठों के लिए आटा गूंदती हैं तो उसमें घी मस्ट ऐड करती हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करती। चले जी अब बनाते हैं पराठे पेड़े। चलें, जब तक हमारा मसाला रेडी होता है तब तक हमारे पराठे भी रेडी हो जाएंगे और साथ में हम लोग रख देंगे चाय बनने के लिए। अच्छा यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए अपना ये बिज़नेस करते हुए, पंजीरियाँ बनाते हुए, एनर्जी बॉल्स बनाते हुए, ककौड़ी बनाते हुए। तो इसका ये लोगों को तो इसमें बड़ी अट्रैक्शन नज़र आती है कि मरियम बिज़नेस करती है, ये भी करती है, वो भी करती है। लेकिन ऑब्वियसली हर काम के साथ कुछ ना कुछ आपको सफ़र भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मेरा ये हुआ कि मेरा जो ये राइट हैंड है ना, तो ये अक्सर मतलब 1 घंटा ये ठीक होगा, फिर नेक्स्ट आधा घंटा के लिए 20 मिनट के लिए ये सुन हो जाएगा और मेरी उंगलियों में शदीद दर्द होता है। मतलब उंगलियों से लेके मेरा शोल्डर तक सारा हाथ जो होता है तो वो सुन हो जाता है।
पहले मुझे टेनिस एल्बो हो गया था, वो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा था इंजेक्शन लगेंगे। पता नहीं इंजेक्शन से मुझे क्यों डर लगता है कि कहीं स्टीरॉइड्स वगैरह ना हो और कोई बीमारियां ना हो जाए। तो वो मैंने थ्रू एक्सरसाइज और कुछ वेट लिफ्टिंग वगैरह करके ना वो मैंने रिकवर कर दिया था। अब लास्ट ईयर से मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है। कार्पल टनल सिंड्रोम में होता क्या है कि उसमें आपका ये हाथ सुन्न हो जाता है, आपकी उंगलियां बिल्कुल हिलती नहीं और इतना शदीद किस्म का दर्द, और ये स्पेशली रात को होता है। मतलब जो पेनफुल हाथ का सुन्न होना होता है ना, तो वो रात को होता है। इसमें अगेन डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी, आपका एक छोटा सा एक ऑपरेशन होगा और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगेन फिर मुझे सर्जरी से और डॉक्टरों से और इस चीज़ से ना बहुत शदीद किस्म का ना डर लगता है। तो फिर आजकल मैं वो फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, थोड़ी हाथ का मसाज कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना फ़र्क फील हो रहा है। मुझे काइंडली अगर आप में से किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है, किसी को आइडिया है, तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि अगर मैं सर्जरी करा लूँ तो सर्जरी के बाद रिकवरी के कितने चांसेस हैं। इसलिए कि मेरी फैमिली में किसी का यही नहीं हुआ, किसी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैंने एक दो लोगों से पूछा था तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम लोगों ने सर्जरी कराई है लेकिन हमें दोबारा से ये स्टार्ट हो गया ये मसला। ज़बस अल्लाह दे बके खैर वाचई। अच्छा, वैसे हम लोग जो ये औरतें होती हैं ना, इन्होंने हर चीज़ को आगे रखा होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा शौहर है, ये मेरे बच्चे हैं। पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी सारी जिम्मेदारियां हैं, इनका टाइम पे खाना हो, इनके सारे काम जो है तो वो टाइम पे हो। सबसे आखिर में जो चीज़ आती है वो औरत खुद होती है और उसकी अपनी सेहत होती है। और औरत को पता चल जाए ना कि वो थोड़ी देर में मरने वाली है, फौत होने वाली है और फरिश्ते आके उसकी रूह कब्ज़ करने वाले हैं, तो वो फरिश्तों से भी कहेगी कि लुक सब्र हो, क्या थोड़ा इंतज़ार करो, अभी मैंने घर के काम करने हैं, मियाँ को रोटी सालन देना है, कपड़े इस्त्री करने, बच्चों ने स्कूल से आना है, उनके सारे मैं काम कर लूँ, डस्टिंग कर लूँ, घर साफ कर लूँ, फिर आराम से तसल्ली से मुझे लेके जाना चिपकड़ों में इस अरमान नीचे हर सराना पशा पातिशवल वो में दाकुर वाला सकैया। मतलब ये चिख्वारा बमरगी हाल परतई होश को अपनी परवाह नहीं होगी, घर वालों की परवाह होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना ख्याल करना चाहिए। अगर औरत ठीक होगी तो पूरा घर ठीक होगा। इख्तियार है ना सेहतमंद माँ सेहतमंद घराना। ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मुझे ये सर्जरी करानी चाहिए या नहीं। अच्छा जी, हमारा एक क्रिस्पी क्रंची पराठा भी हो गया है रेडी, चाय भी हो गई है रेडी, एक पराठा रेडी होने वाला है और खागीना जो है तो वो भी हो गया है रेडी। बस अब इस पे हरा धनिया मेरे ख्याल में ख़त्म है, तो बस हम इन चीज़ों को डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, ये नाश्ता जो है तो ये इस टाइम जो बन रहा है तो ये मेरे बेटे और हमारे घर में जो काम करता है उसका बन रहा है। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो उसके बाद फिर उनका नाश्ता बनेगा। उनके नाश्ते में वही बेसन वाली रोटियाँ होती हैं जो आपके साथ शेयर की थी, कल भी शायद शेयर की थी और उससे पहले भी आपके साथ प्रॉपर उसकी वीडियो शेयर की थी। तो आपको ये बताया था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये वाला आटा कितना मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आप बेसन वाली रोटी बनाया करें। अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है तो आप बेसन वाली रोटी खाएं। इस पराठे के मुकाबले में वो ज़्यादा बेस्ट और हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, एक ज़माना था कि मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती थी, लेकिन अब ज़ाहिर है मैं हाथ से राइट हैंड से मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकती, जिसकी वजह से ज़्यादा गड़े गड़े किनारों वाला पराठे ना जोड़े हुए ये मोटे मोटे एजेस वाले पराठे बन रहे हैं। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह जो है तो वो खैर रखेगा। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों के साथ सिंपल रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो एज अ रिटर्न आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। नन सबावल्ला लग मामला चिदिन गड़ वड़ दी, अल्लाह दे खैर कहिया। चले जी, मैं अब ये इस नाश्ते को डिश आउट करती हूँ। ये है जी मेरे बेटे का नाश्ता जो फाइनली हो गया है रेडी। चले जी, फिर आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।